राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मकर संक्रांति है और हमारे देश में डिफरेंट रीजन में अलग तरीके से इस त्यौहार को मनाया जाता है। हमारे घर में भी इस त्यौहार को मनाने का एक स्पेशल तरीका है, कुछ रिचुअल्स हैं जिसे हम पूरा करते हैं। लेकिन कुछ दिनों पहले मेरी बड़ी दादी एक्सपायर की थी, तो जिस वजह से जो रिचुअल हम करते हैं वो हम इस बार नहीं कर पाएंगे। हमारे घर में पीठा वगैरह बनता है तो वो नहीं बन पाया, इसीलिए संक्रांति के दिन मैंने सोचा कि कुछ बनाती हूँ। तो इस वजह से ना मैंने 1 कप चावल रात में ही भिगो कर रखे थे और 1 कप उड़द के दाल, छिलके वाले नहीं हैं, ये बिना छिलके वाले हैं, वो मैंने फुला कर रख दिए थे। जब पूरी रात ये सारी चीज़ें सोख होती हैं ना तो बहुत सॉफ्ट हो जाती हैं, बहुत जल्दी ग्राइंड भी हो जाती हैं, इनका स्टार्च भी निकल जाता है। और चावल और दाल को मैंने अलग अलग इसलिए भिगोया था क्योंकि दोनों का जो ग्राइंडिंग टाइम है वो एक जैसा नहीं होता है। अलग अलग भिगोने से आसानी से ये ग्राइंड हो जाते हैं। तो थोड़ा पानी डाल देंगे, पानी थोड़ा सा ज़्यादा भी डालेंगे तो भी कोई इशू नहीं है। फिर हम इसे ग्राइंड कर लेंगे इस तरीके से। देखिए, इसी के जैसे हम दाल को भी कर लेंगे। तो एक ही बैच में हो गया, मैंने जितना दाल लिया है उतना ही मैंने चावल भी लेकर भिगो कर रखा था। तो इस तरीके से हम दाल का भी पेस्ट बना लेंगे और फिर उसे हम डाल देंगे उसी चावल वाले मिक्सचर में और फिर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। दाल थोड़ी सी उड़द दाल डालने से ना ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी बनती हैं। हमारे घर में इस संक्रांति के पहले दिन ही बहुत तरीके के अलग अलग डिफरेंट पीठास बनते हैं, बट इस बार बन नहीं पाएगा तो मैंने सोचा चलो कुछ तो बनाते हैं। फिर उन दोनों पेस्ट को मैंने एक ही गमले में लिया था और उसमें डाल दिया नमक। फिर हम उसे ना इस तरीके से फेंटेंगे। हमें 5 से 6 मिनट अच्छे से फेंट लेना है। हम इस रेसिपी में इनो वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं और इंस्टेंटली हम बनाएंगे। बस हम जिस समय बनाएंगे हम उसी समय चीज़ों को ग्राइंड कर लेंगे। अब नॉर्मल लोहे के तवे में ही मैं बना रही हूँ, तो इसे ना मैं पहले सीज़न कर ले रही हूँ। तो अच्छे से तवा गर्म हो जाएगा तो उसमें मैं डाल दूँगी तेल और तेल को भी गर्म कर लूँगी और उसके बाद पानी का छींटा मार दूँगी और मारने के बाद मैं सूखे कपड़े से इसे पोंछ रही हूँ। फिर उसके बाद हम इसमें फिर से तेल डालेंगे, गैस के फ्लेम को हम लो कर देंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे बैटर। तो जितना बड़ा चीला बनाना है उसके हिसाब से आप बैटर को डालिए। अगर बैटर आपका थोड़ा मोटा या पतला होता है, इससे क्या होगा कि चीले का जो थिकनेस है वो थोड़ा मोटा और पतला हो जाएगा। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं होगा, टेस्ट सेम ही रहेगा। इसमें मैंने अदरक या फिर हरी मिर्च या लहसुन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया। बचपन में हम इसी तरीके से खाया करते थे, दादी हमें ऐसे ही बना कर देती थी। तो चूँकि पीठा नहीं बनाना है इसलिए मैंने इस तरीके का चावल और दाल का आज चीला बनाया है। देखिए अच्छे से ये उठ गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है और नॉर्मल लोहे के तवे में मैंने किया है। एक चीज़ है कि तवे में जब आप करेंगे अगर चिपकता है तो थोड़ा सा पानी का छींटा मार के कपड़े से पोंछ दीजिए। और पिघले हुए गुड़ के साथ मैंने ठाकुर जी को पहले भोग लगाया चीला, उसके बाद मैं ले आई दिव्य के पास। तो दिव्य को भी बहुत अच्छा लगा, इवन वो बोल रहा था कि मुझे बाद में भी खाना है। फिर ये सारा काम करने के बाद हम चले आए छत पर, क्योंकि आज गुड्डी उड़ाना तो बनता है। तो हम सब छत पर आए, आने के बाद हमने गुड्डियाँ उड़ाई, बहुत देर तक हम छत पे रहे। उसके बाद डायरेक्ट लंच के टाइम में हम नीचे गए, मम्मी नीचे से आवाज़ दे रही थी, तब हम सब नीचे उतरे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरीके से गुड्डी आप भी उड़ाइए, मकर संक्रांति आप लोग भी मनाएं। सबको हैप्पी मकर संक्रांति। मिलते हैं इसी तरीके के किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।